हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। और आज की इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो कि हमें यूपीएससी में जामिया आरसीए में या जामिया हमदर्द आरसीए का एग्ज़ाम अगर हम दे रहे हैं या हमदर्द स्टडी सर्कल का एंट्रेंस दे रहे हैं तो वहाँ पर ये टॉपिक्स हमें हेल्प करेंगे। ये वो टॉपिक्स हैं जो एवरग्रीन है, मतलब इन टॉपिक से आपको पिछले ईयर्स में क्वेश्चन देखने के लिए ही मिले हैं। और अगर देखें हम जामिया आरसी या जामिया हमदर्द के क्वेश्चन पेपर्स को उठा के तो इन टॉपिक से भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन नहीं होंगे तो इनके ये ज़रूर आपको क्वेश्चंस की स्टेटमेंट में मिल जाएंगे। अगर ये टॉपिक्स आप पढ़ लेते हैं, जो भी टॉपिक्स हम इकोनॉमिक्स हो गया, जो भी आगे हम देखेंगे टॉपिक्स, अगर वो आप कवर कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो देखिए, ये जो वीडियो है ये टॉपिक्स उनके लिए हैं जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं अपना यूपीएससी के लिए, और जामिया आरसीए या जामिया हमदर्द आरसीए या हमदर्द स्टडी सर्कल, ज़कात फाउंडेशन या किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूशन का दे रहे हैं एंट्रेंस जो हमें फ्री आईएएस कोचिंग प्रोवाइड कराता है, तो ये वो वीडियो देख सकते हैं। अब बात करते हैं, देखिए हमारे जो मेन सब्जेक्ट हैं, जो चार ऐसे सब्जेक्ट हैं हमारे, अगर हम ये कवर कर लेते हैं अच्छे से तो हम अपने प्रीलिम्स के 45 to 55% जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। मतलब 45 to 50% हमारा जो है यहाँ से आता है। अगर हम बात करें, हमारा पहला है पॉलिटी और सेकंड है इकॉनमी, तीसरा ज्योग्राफी एंड फोर्थ है इन्वायरमेंट। ये आपके 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन पे आपकी कमांड होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ इनके ही मैं आज आपको जो है एक एक कर करके इनके सबके आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बनाऊंगा। क्या आप किस तरीके से आपने पढ़ना है, किस तरीके से आप सीक्वेंस बनाएंगे, कौन सा आपका चैप्टर ज़्यादा है जिसको इम्पोर्टेंस देनी है, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये बहुत मायने रखती हैं। कहीं मान लीजिए आपको जिसमें सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम मतलब कि टाइम देना था अपना, मान लीजिए आपको इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा टाइम देना था, लेकिन पता लगा आप 10 दिन दे गए आर्ट एंड कल्चर को, नितिन सिंघानिया पढ़ रहे हैं बैठ करके। तो ये चीज़ें हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है। ओके, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे आते हैं। आप अगर यूपीएससी का प्रीलिम्स उठा के देखें तो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन वहाँ ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि उसमें इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी आप देखें तो प्रीलिम्स वही होता है। तो इस वजह से इन्वायरमेंट के अच्छे क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। ओके, और एक लेवल होता है उन क्वेश्चंस का। बट यहीं आप बात करें आर्ट एंड कल्चर का, आपके 1-2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और वो भी ऐसा होता है कि जिन लोगों ने नितिन सिंघानिया पढ़ी होती है उन्हें भी आइडिया नहीं होता है कभी कभी तो कि ये क्वेश्चन उठ के कहाँ से आया है। तो हमें ये बहुत ज़रूरी है ये पता लगाना कि हम किस सब्जेक्ट को हमें कितना टाइम देना है। तो ये जो है आपके 4 मेजर सब्जेक्ट हैं और 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। भले ही आप जामिया आरसी या जामिया हमदर्द आरसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये आपके 4 चैप्टर ऐसे हैं, 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो जिन पे आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब देखिए, आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पर ये कुछ आप कह लीजिए टूल्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे प्रीलिम्स क्लियर करने में। चाहे फिर आप कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन देख लीजिए, चाहे आपका जामिया आरसी हो या आपका जामिया हमदर्द आरसी हो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से प्रिपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं जामिया आरसीए या आपका जामिया हमदर्द आरसीए, ये सब क्या करते हैं, ये आपका प्रिपेयर करते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन एज पर यूपीएससी प्रीलिम्स। जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स सेट करता है, थीम वाइज क्वेश्चन देता है और आपका टाइमलाइन वाइज क्वेश्चन दे देता है। और आपका देखिए, आप अगर ज्योग्राफी में देखें तो ये भी कह देता है कि आप अगर जम्मू से कन्याकुमारी तक जाएंगे तो कितने स्टेट पढ़ेंगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखा जाए तो यूपीएससी कहीं ना कहीं दे रहा था। तो उसी पैटर्न पे ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, क्योंकि अल्टीमेट इनका भी जो ऑब्जेक्टिव है, इनका ऑब्जेक्टिव है कि हमें बच्चे वो सिलेक्ट करने जो यूपीएससी का प्रीलिम्स देने वाले हैं। तो इसीलिए ये भी वैसे ही प्रिपेयर करता है। अगर आप यूपीएससी के प्रीलिम्स के हिसाब से तैयारी करेंगे तो आप इनके लिए भी तैयारी कर लेंगे इजीली। अब बात करें सिलेबस, जिसे हम सबसे ज़्यादा नेगलेक्ट भी कर देते हैं, सिलेबस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर को, और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहूँगा अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं या मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये जो है सिलेबस वो याद होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जब आपको याद होगा ना तो आप जब भी कोई आप या करंट अफेयर मंथली मैगजीन पढ़ रहे होंगे या कोई भी ऐसा रीडिंग कर रहे होंगे, बुक रीडिंग, तो आपको पता लग जाएगा ये टॉपिक अच्छा मेरे सिलेबस में है तो मुझे कवर करना है। अब प्रीवियस ईयर पेपर का आपको एनालिसिस करना है, ठीक है, सिलेबस का एनालिसिस करना है। सिर्फ पढ़ना भी अलग होता है और एक उस चीज़ को कोई पर्टिकुलर टॉपिक है उसको अच्छे से एनालाइज करना है, क्यों है ये टॉपिक यहाँ पर और इसका रीज़न क्या है, उससे हमारे इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मतलब आपको पूरा सोचना पड़ेगा, पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा। ओके,
और आपका चौथा देखें तो हमारा प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको हेल्प करेगा एलिमिनेशन वगैरह में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और तीसरा आपका नोट मेकिंग। अगर आप नोट मेकिंग के ऊपर कहें तो नोट मेकिंग के ऊपर भी मैं आपको वीडियोस बना के दूंगा कि किस तरीके से आप डिफरेंट तरीके से नोट मेकिंग कर सकते हैं। नोट मेकिंग करने के भी बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। ओके, तो उसके बारे में भी हम डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। रिवीजन, ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है। आपको यूपीएससी का प्रीलिम्स या मेंस कोई भी स्टेज या जामिया आरसी या हमदर्द करना है, कुछ भी करना है आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर, तो आपको रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ लिया, अगर आप उसको याद नहीं रख पा रहे हैं और एग्जाम में जाकर के उसे रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए फिर वो बेकार है। ओके, तो रिवीजन की भी बहुत अलग अलग तरीके की स्ट्रैटेजीज होती हैं, बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं हमें अब रिवीजन करने के लिए, और ये हमें कोई नहीं बताता और ये हमें पता भी नहीं होता है कि रिवीजन कैसे करें। ठीक है, सब कहते हैं रिवीजन करो, बट कैसे करें वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर भी अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियोस बना दूंगा और डिफरेंट डिफरेंट तरीके बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आप रिवीजन कर सकते हैं, कैसे आप डीप लर्निंग कर सकते हैं। एक होती है शैलो रीडिंग, एक होती है डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग कैसे कर सकते हैं जो आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्प करे, तो इनके ऊपर भी वीडियोस बना दूंगा। आप कमेंट करिएगा तो मैं आपको इनके ऊपर भी वीडियोस बना के दूंगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आ गई प्रायोरिटीज़। आप सबसे ज़्यादा किसको देते हैं प्रायोरिटी, है ना? आपका सब्जेक्ट कौन सा इंपॉर्टेंट है, आपका उस सब्जेक्ट में टॉपिक्स जो सबसे ज़्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट है। ये आपको भले टाइम लगे इस चीज़ में, थोड़ा आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़े, बट ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है कि भाई कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया ये 4 सब्जेक्ट, और इनके अंदर कौन कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत मायने रखता है। ओके गाइज, अपने नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आऊँगा आपके साथ इकोनॉमिक का, मैं आपको डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट जो भी हमारे टॉपिक्स है वो डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए इस लेक्चर को लाइक करिएगा, और जो भी फीडबैक या जिस चीज़ पे भी आप वीडियोस चाहते हैं तो वो ज़रूर कमेंट करें, उसके ऊपर मैं वीडियोस ज़रूर बनाऊंगा। मिलते हैं अपने